गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी रीडर उप विषय सरोजनी नायडू, ये हमारा लेसन नंबर है 15। सबसे पहले बेटे आज जो हमारी डेट है वो हम बुक के ऊपर डालेंगे 3/11/2020, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेसन को रीड करेंगे। ये सरोजनी नायडू नाम से लेसन है जो एक जीवनी है। जीवनी किसके बारे में है? सरोजनी नायडू के बारे में ही, उसके जीवन के बारे में हमने बताना है। फर्स्ट, आज़ादी की लड़ाई में कई भारतीय महिलाओं का अपना योगदान था। जब आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, आज़ादी को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसमें क्या था, कई महिलाओं का योगदान था। कुछ महिलाओं में खास थी, इन महिलाओं में एक खास थी भारत कोकिला। कौन थी वो? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? भारत कोकिला के नाम से, ठीक है। तो सरोजनी नायडू क्या थी? एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। क्या थी सरोजनी नायडू? एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। उनका जो सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक थी, जो सबसे ऊपर के राष्ट्रीय नेता होते थे, सरोजनी नायडू उनमें से एक थी। वह अपने मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजनी नायडू को अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण कोकिला अथवा कोकिल भी कहा जाता था। उसके बाद सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 13 फरवरी 1879 को, और कहां पर? हैदराबाद में, ठीक है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। सरोजनी नायडू के पिताजी का क्या नाम था? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। वो एक क्या थे? रसायन के वैज्ञानिक थे, और वो चाहते थे क्यों न मैं अपनी बेटी को भी वैज्ञानिक बनाऊं। वो खुद वैज्ञानिक थे, तो वो सरोजनी नायडू को भी वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। और जो सरोजनी नायडू थी, उनको किससे प्यार था? उनको कविताओं से प्यार था, ठीक है। उसके बाद सरोजनी नायडू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में, 13 साल की उम्र में ही 1300 पदों की झील की रानी कविता, जिस कविता के अंदर 1300 पद दिए गए थे, वो कविता और 2000 पंक्तियों का एक नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ का नमूना पेश किया। क्या किया उन्होंने? 1300 पदों की झील की रानी कविता और 2000 पंक्तियों का नाटक लिखा उन्होंने। उनको शब्दों की जादूगरनी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शब्दों की जादूगरनी भी कहा जाता था। सरोजनी नायडू का जो विवाह था वो डॉक्टर गोविंद राजुलू के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? डॉक्टर गोविंद राजू। तो उनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ही सुखमय था। वो अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम से, हंसी से, खुशी से रहती थी। अच्छा जीवन यापन किया उन्होंने। फिर क्या हुआ? गांधी जी से मिलने के बाद सरोजनी नायडू के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। जब वो गांधी जी से मिले तो उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। वो गांधी जी के साथ चलने वालों में सरोजनी नायडू भी थी। जब गांधी जी जहाँ भी जाते थे, जिस भी बात पर टोपी फूटता था, तो उनमें सरोजनी नायडू जो थी वो साथ में होती थी। वो भारतीय समाज में जो जातिवाद, लिंग भेद मिटाने के लिए भी उन्होंने अनेक कार्य किए। सरोजनी नायडू ने गांव-गांव में घूमकर लोगों को देश प्रेम की भावना जगाई।
और देशवासियों को अपने कर्तव्य की याद दिलवाई। ठीक है, उसके बाद 2 मार्च 1949 को 2 मार्च 1949 को इन महान नेत्री का लखनऊ में देहांत हो गया। कहाँ पर देहांत हो गया? लखनऊ के अंदर। इस दिन हमारे देश ने एक प्रसिद्ध कोकिला को खो दिया। मधुर तराने, आज भी जो उनकी कविताएं हैं, जो भी है, उनकी बातें सुनकर जो हमारा हृदय क्या होता है, कांप उठता है। ठीक है, तो बेटा ये है सरोजिनी नायडू की जीवनी। अब हम इसको विस्तार पूर्वक अपनी पाठ्य पुस्तक से रीड करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा लेसन नंबर 15। इस पे डेट डालेंगे 3/11/2020। सरोजिनी नायडू जो एक जीवनी है। आज़ादी की लड़ाई में कई भारतीय महिलाओं ने अपना योगदान दिया और यह भी साबित किया कि वह भी इस समाज का एक अटूट हिस्सा है। आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाली कुछ महिलाओं में खास थी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की एक प्रसिद्ध कवयित्री और एक सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वह हमेशा आगे रही और गांधी जी के साथ नजर आई। अपने मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला या कोयल कहा जाता था। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो कि एक सामान्य रसायन वैज्ञानिक थे। वे चाहते थे उनकी पुत्री भी एक वैज्ञानिक बने, लेकिन ऐसा हो न सका। सरोजिनी नायडू को कविताओं से प्रेम था, वह इस प्रेम को कभी त्याग न सकी। इनकी माता का नाम क्या था? वरदा सुंदरी था। ये अपने नाम याद करने हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था, वो किस के वैज्ञानिक थे, इनकी माताजी का क्या नाम था, सरोजिनी नायडू को किन से प्यार था, किन से था? कविताओं से। सरोजिनी नायडू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही 1300 पदों की झील की रानी कविता और 2000 पंक्तियों का एक नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ का नमूना पेश किया था। उन्हें शब्दों की जादूगरनी भी कहा जाता था। सरोजिनी नायडू का विवाह डॉक्टर गोविंदराजुलू के साथ हुआ। वह एक फौजी डॉक्टर थे। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय था। इन्होंने स्नेह और ममता के साथ अपने 4 बच्चों की परवरिश की, मतलब कि पालन पोषण किया। उनके घर में हमेशा हंसी और प्यार, सुंदरता का वातावरण छाया रहता था। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजिनी नायडू के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया और वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ चलने वालों में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। उन्होंने गांधी जी के विचारों और मार्ग का अनुसरण किया। आज़ादी की लड़ाई में तो उनका अहम योगदान था ही, साथ ही भारतीय समाज में फैले जातिवाद और लिंग भेद को मिटाने के लिए भी उन्होंने कई कार्य किए। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गई। सरोजिनी नायडू ने गांव-गांव घूमकर लोगों में देश प्रेम की अलख जगाई और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। स्वतंत्रता मिलने पर इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पद सौंप दिया गया। इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व पूरा किया। 2 मार्च 1949 को इस महान नेत्री का लखनऊ में देहांत हो गया। इस दिन हमारे देश ने एक प्रसिद्ध कोकिला को खो दिया, परंतु उनके मधुर तराने आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। तो बेटा ये है आपका लेसन नंबर 15। आपने इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।